और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसमें लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अभिषेक धनबाद से। सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं हम। अभिषेक, देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में आज काम नहीं होगा, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मांगे हैं उनकी, यानी कि बीओआई कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल किया गया। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्यों यह हड़ताल, और हड़ताल से जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक हैं, उन्हें खासी दिक्कतें हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने आरती कि आज जो है AIBEA के आह्वान पर पूरे देश व्यापी जो है बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। और इस हड़ताल में पूरे देश स्तर पर कहें तो बैंक ऑफ इंडिया के 4300 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। धनबाद के संदर्भ की बात करें तो इस बैंक ऑफ इंडिया के पेरीफेरी में अगर 7 जिले आते हैं और 7 जिलों में करीब 93 बैंक जो है यहाँ पे शामिल है जहाँ पे हड़ताल चल रहा है। इस वक्त में सीधी तस्वीर आपको बैंक मोड़ में हम पहुंचे हुए हैं। बैंक मोड़, चूंकि बैंक के कारोबार से ही इसका नाम भी बैंक मोड़ है, और बैंक मोड़ में जहां पे ये बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य शाखा है, देखिए जरा सा मुख्य शाखा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए यहाँ पे बैंक कर्मचारी, जो बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, जो हड़ताली कर्मचारी हैं, इस वक्त में अपने बैंक के बाहर मुख्य गेट पर, ये मुख्य शाखा भी है और जोनल शाखा भी है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके प्रदर्शन की मुख्य वजह भी है क्योंकि इस वक्त में केंद्र सरकार से ये सभी नाराज हैं, विनिवेश को लेकर, श्रमिक कानूनों में बदलाव को लेकर, और कई तरह के जो इनकी मांग है, चाहे वेतन से जुड़ा हुआ हो, अन्य से भत्ता से जुड़ा हुआ, वो सभी लोग सभी चीजों को लेकर आक्रोशित है। और पहले भी कई दफा ये हड़ताल पे गए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। चलिए जैसा बैंक कर्मचारियों से बात भी करते हैं, इनसे सीधे पूछते हैं, जी हड़ताल की वजह क्या है? हड़ताल की वजह है हमारा जो श्रमिक नीति है उसमें बदलाव किया जा रहा है। निजी बैंकों के पूंजी का निवेशीकरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमारे साथ जो बैंक का समझौता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्य मांगे हमारी है कि जो बैंक की चिकित्सा व्यवस्था है उसमें हमारी भागीदारी कम हो जा रही है, हमारी सुविधा कम दी जा रही है। जो बैंक का वित्तीय सहायता से जो लाभ हो रहा है उम्र हमारी हिस्सेदारी समुचित नहीं है। बैंकों में संपर्क कल्याण सप्लाई आर्मगार्ड की समुचित बहाली नहीं हो रही है, इत्यादि मांगे हैं। जो श्रमिक विरोधी नीति है, ये प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण। तो आज पूरे देश में कितने कर्मचारी आप लोग हड़ताल पे और कितना ट्रांजैक्शन प्रभावित होगा? पूरे देश में हम लोग फेडरेशन बैंक ऑफ इंडिया के आह्वान पर हम लोग 23,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, देशव्यापी हड़ताल पर हैं। और कम से कम 5,000 करोड़ का नुकसान पूरे देश में बैंक ऑफ इंडिया का होगा, जिससे दूसरे बैंक भी प्रभावित होंगे और सरकार भी प्रभावित होगी। जी, बड़ा सवाल ये है कि बैंकों के मर्जर की स्थिति अभी बन रही है। 4 प्रमुख देश में बैंक रहेंगे और बाकी सबों का मर्जर की बात है, तो क्या इसको लेकर आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि जो आगे वाला भविष्य है वो खतरे में है? जी हाँ, हम लोग निजीकरण और जो विलय की प्रक्रिया जो हमारे देश में चल रही है, हम उसी के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। कि आप देख सकते हैं कि एक आम नागरिक, ये सरकार जो हमेशा आम नागरिकों की बात कर करके आती थी, और जनधन खाता इन्होंने अपने को दिखाया कि हमने करीब करीब 15 करोड़ खाता लोगों का खोला। लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट आज जिस ओर जा रही है, जो प्राइवेटाइजेशन की ओर, जो बोलती है कि बैंक का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा और इनको हम बेचेंगे और सिर्फ 4 बैंक रखेंगे, सरकारी बैंक। जबकि आप देखिए किसी भी प्राइवेट बैंक में कि एक आम नागरिक जिसका महीने का इनकम 2,000 है, 1,000 है, 500 रुपये है, या सरकार जो 500-1,000 रुपये जो दे रही है अनुदान के रूप में, उस पर आधारित है, क्या वो प्राइवेट बैंकों में जा पाएंगे? एनपीए की वजह से भी बैंकों का परफॉर्मेंस खराब हुआ। एकदम सही बात है कि एनपीए आज के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में है, और सरकार जो हमेशा कहती है कि बैंकों का एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या ये एनपीए बढ़ने के लिए क्या सरकार योगदान नहीं कर रही है? तो मैंने उद्योगपतियों को जब दिया जा रहा था मुक्त कंठ से पूरे ऋण दिए जा रहे थे, तब नहीं सोचा गया था कि पैसे जब लेकर डूब गए वो, और पैसे डूब गए। सरकार जो लोन करवाती है, बड़े बड़े जितने उद्योगपति हैं लोन लेकर के और पैसे नहीं चुकता करते हैं, तो इसका भी खामियाजा हम आम नागरिकों को जब भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो बैंकों में पैसा जमा है वो हर एक गरीब अपने महीने की बचत करके जो पैसा बचाता है वो बैंकों में रखता है, और सरकार उसको लोन के रूप में बांट करके, और ऐसा कोई नियम नहीं बनाती है जिससे कि बैंक इस स्थिति में आ सके, जो एनपीए है उसको रिकवर कर सकें। तो जो बैंकों के प्रॉफिट है वो उसके चलते नीचे चलती चली जा रही है, और अब बैंक मर्जर की ओर आई, 11 बैंकों से मर्ज कर करके आज 4 बैंकों पे आ गए। और आगे बोलते हैं कि जो 6 बैंक बचे हुए हैं जो मर्जर के रूप में नहीं आए हैं, तो उनको हम लोगों ने जो मीडिया के थ्रू सुना है
कि वो प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए आरती, यही डर है, यही खौफ है कर्मचारियों को, और इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रदर्शन इस वक्त में आप देख लिए सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए सभी जो कर्मचारी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम बैंक कर्मी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी बैंक कर्मी जो है इस वक्त में हड़ताल में शामिल हैं। और धनबाद में अकेले जो है 200 करोड़ का कारोबार आज एक दिन में प्रभावित हुआ है। पूरे देश स्तर पर अगर आकलन करेंगे तो 5000 करोड़ का नुकसान होगा। इस महीने में नुकसान होगा क्योंकि आर्थिक जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये विरोध हो रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मर्ज हो जाएगा तो फिर कर्मचारियों की छटनी भी हो जाएगी, एक इनसिक्योरिटी है। और ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां से ये खबरें हैं और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर के लोग इसलिए विरोध कर रहे, देखिए जैसा बता रहे थे सभी कि अब एनपीए अगर इस तरह से घोषित किया गया है, उसके बाद बैंकों पर असर पड़ रहा है, बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, तो आखिर वो कर्मचारी जाएंगे क्या? इसलिए ये धरना है, ये विरोध है। क्या एसोसिएशन ने इससे पहले ऊपर लेवल तक अपनी बात पहुंचाई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इन कर्मचारियों का क्या होगा? क्या इनके भविष्य के लिए कुछ सोचा गया है? आपकी वाजिब सवाल है, मैं सीधे इनसे पूछता हूं कि कई बार जब आप लोग इस मांग को रखते हैं तो ऊपरी स्तर के अधिकारियों के बात नहीं होती है क्या? सरकार स्तर तक आप लोग बात नहीं पहुंचाते हैं कि भाई श्रम कानून में बदलाव या निजीकरण से कर्मचारियों का हित अहित होगा? इस हड़ताल के क्रम में पिछले 2 सालों से हमारी मांगे लंबित है। प्रबंधन से कई बार बातें हुई है और शर्मायुक्त के हस्तक्षेप के बावजूद भी प्रबंधन अपने हठधर्मिता और रियल रवैये के कारण हमारी मांगे नहीं मान रही है, जिसमें काफी विलंब हो रहा है और मुझे विवश होकर के इस हड़ताल में भाग लेने का फैसला लिया गया। जी देखिए आरती, यही तो कह रहे हैं कि बैंक कर्मियों का कहना है, दलील है कि ऐसा नहीं कि मांग एक दिन में और हड़ताल एक दिन में फैसला हो रहा है। ये काफी दिन पहले से योजना है और पहले से अल्टीमेटम दिए हुए, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। और बेचैनी सबको है, केवल एक संस्था नहीं, पूरे देश स्तर पर अगर राष्ट्रीय श्रम कानूनों की बात करेंगे तो 4 दर्जन कानूनों को इस वक्त में समाप्त करके सिर्फ 4 कानूनों में ला दिया गया है। तो कानून भी पहले से परिवर्तित किए गए हैं। ट्रेड यूनियन में कानून में बदलाव हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नया औद्योगिक संहिता बिल आई है उसमें काफी बदलाव है, और बैंकिंग व्यवस्था जो है वो काफी बदलाव है। बैंक कर्मियों को भी पता नहीं कि हाल के दिनों में कितने कानून सरकार ने इंपोज किए, कितने कानून अमेंडमेंट किए हैं। तो हालात जो है इस स्थिति में है कि सारे संस्था जो बेचैनी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई संस्था, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसको टच नहीं किया है, और इसीलिए हर कोई अपनी स्थिरता को लेकर परेशान है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। कुछ दिन पहले कोल सेक्टर की भी खबरें हमने दिखाई थी, जब कमर्शियल कोल की बात हुई थी, कमर्शियल नीलामी की बात हुई थी, उस वक्त भी कोल सेक्टर के कर्मचारियों का विरोध सामने आया। बैंकिंग सेक्टर के लोग जो हैं अब इस तरह से विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर यह है कि एक इनसिक्योरिटी है अपने जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, और सरकार और प्रबंधन को इस ओर तो जरूर विचार करना चाहिए। और भी अपडेट्स लेंगे अभिषेक। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में आज काम नहीं हो रहा और बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और इससे करोड़ों का कारोबार सिर्फ एक दिन में प्रभावित हुआ है। अंदाजा लगाइए कि अगर सरकार बात नहीं मानती, अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और अगर ये लंबा खिंचता है तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।